हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स। एनाल्जेसिक्स के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंटीपायरेटिक्स के बारे में। एंटीपायरेटिक्स क्या होते हैं? एंटीपायरेटिक्स, आप लोगों ने पायरोजन नाम का कंपाउंड सुना होगा, सब्सटेंस। पायरोजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिराइव होता है डेड पार्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेड पार्ट्स होते हैं वहां से रिलीज होता है पायरोजन। पायरोजन इज द सब्सटेंस, हम लिखेंगे पायरोजन आर द सब्सटेंस derived from the dead part of microorganism। माइक्रोऑर्गेनिजम्स के जो डेड पार्ट से जो हमारे पास मिलता है वो होता है पायरोजन, जो एंटर्स करता है बॉडी के अंदर। क्या करता है फिर ये पायरोजन? एंटर्स करता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। एंड इंक्रीजेस द टेम्परेचर। क्या कर देता है? टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। तो पायरोजन की वजह से क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? पायरेक्सिया। पायरेक्सिया, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वैसे हम उसको फीवर भी बोलते हैं लेकिन उसको पायरेक्सिया भी बोलते हैं। पायरेक्सिया क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाए, इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर को हम बोलते हैं पायरेक्सिया। अब इन सब को ट्रीट करने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज की जाती है एंटीपायरेटिक्स। तो एंटीपायरेटिक्स की डेफिनेशन क्या हुई? एंटीपायरेटिक्स आर द ड्रग्स विच लोअर द रेज्ड बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर को कम कर दे, जो हमारा बढ़ा हुआ टेम्परेचर उसको कम कर दे, एंड ब्रिंग इट टू द नॉर्मल, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आए, उसको हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। क्या लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन? द ड्रग्स विच लोअर द रेज्ड बॉडी टेम्परेचर एंड ब्रिंग इट टू द नॉर्मल इज नोन एज एंटीपायरेटिक ड्रग्स। अब इन ड्रग्स का क्या होता है? कोई इफेक्ट नहीं होता अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो। अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है तो फिर ये एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स कुछ काम नहीं करती। जब हाई बॉडी टेम्परेचर हाई हो रहा हो तब क्या करती है? लोअर लाने का काम करती है बॉडी टेम्परेचर को। इसलिए क्या होती है, जो हाइपोथर्मिक एजेंट्स है, एक होता है हाइपोथर्मिक एजेंट। हाइपोथर्मिक एजेंट्स क्या करते हैं? जो हाइपोथर्मिक एजेंट्स होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर को लो करते हैं, मतलब कि अगर नॉर्मल भी है तो उसको और कम कर देंगे। बट एंटीपायरेटिक्स क्या होती है? नॉर्मल है अगर बॉडी टेम्परेचर तो फिर ये इफेक्ट नहीं करती। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है फिर इफेक्ट नहीं करती। इसलिए किससे डिफरेंट है? जो हमारे पास एनाल्जेसिक्स है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है, उनसे ये डिफरेंट है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक्स या फिर माइनर एनाल्जेसिक्स, मतलब कि जो सिर्फ बॉडी टेम्परेचर हाई से लोअर पे ले आए वो होती है हमारे पास एंटीपायरेटिक्स। अब एंटीपायरेटिक्स को उनकी कैटेगरी के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया है। वैसे ये क्या है, हमारे पास जो नार्कोटिक ड्रग्स है उनसे क्या है, ये डिफरेंट होती है। तो क्लासिफिकेशन में हमें क्या डिफाइन हुआ है कि एनिलीन एंड पैरा अमीनोफिनोल के डेरिवेटिव्स मिलते हैं। उसके एग्जांपल्स है एसिटानिलाइड एंड पैरासीटामोल। पैरासीटामोल तो सुना ही होगा कि जब भी कुछ थोड़ा बुखार हो जाता है तो बोल देते हैं कि पैरासीटामोल ले लो तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में हमारे पास एस्पिरिन, पायराजोल डेरिवेटिव्स, एनाल्जिन एंड एंटीपायरिन। तो अब हम पढ़ते हैं इन ड्रग्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है एस्पिरिन। एस्पिरिन का मतलब क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। कहां से मिला है हमें? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। हमें ये तो पता ही है कि सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव में क्या आएगा इसके? एसिटाइल। एसिटाइल क्या है? एक्स्ट्रा। तो एस्पिरिन में एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन नाम कैसे पड़ा इसका? जो ए है वो तो एसिटाइल का आ गया, और जो सैलिसिलिक एसिड है उसको हम पहले स्पिरिन बोलते थे, तो ये इसका नाम कैसे पड़ा? एस्पिरिन। एसिटाइल एक एंड सैलिसिलिक एसिड
ये है हमारे पास एस्पिरिन। एक क्या लगा इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक लगा एसिटाइल ग्रुप। तो इसको तो हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, और जब ये एसिटाइल अटैच है तो हम बोलेंगे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो इसका नाम केमिकल नेमिंग क्या होगी, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड के ऑर्थो पे कोई भी पोजीशन का ऑर्थो क्या होता है, जैसे अगर कोई भी रिंग है, रिंग अगर सब्स्टिट्यूट है यहां से मान लो, तो ये होती है उसकी ऑर्थो पोजीशन, ये होती है मेटा पोजीशन, ये होती है पैरा पोजीशन, ये अगेन मेटा एंड ऑर्थो। तो किसी भी बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड रिंग की क्या होते हैं, दो ऑर्थो पोजीशन होते हैं, दो मेटा पोजीशन होती है और एक पैरा पोजीशन होती है। फिर आता है हमारे पास इसकी नेमिंग। नेमिंग में क्या है कि इस सैलिसिलिक एसिड तो मेन है, उसके बाद इसके ऑर्थो पे प्रेजेंट है हमारे पास एसिटॉक्सी ग्रुप। क्या प्रेजेंट है, एसिटॉक्सी ग्रुप। तो क्या आ जाएगा, ऑर्थो एसिटॉक्सी, और इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो इसकी केमिकल नेमिंग क्या होगी, ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये उसका हो गया इसका नेम। अब आती है एस्पिरिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एस्पिरिन हमें मिलता है या तो कलरलेस क्रिस्टल की फॉर्म में या फिर व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। प्रॉपर्टीज, कलरलेस क्रिस्टल और व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ऑर्डरलेस होता है एंड बिटर, स्लाइटली बिटर इन टेस्ट। स्टेबिलिटी सोल्युबिलिटी क्या है, स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर। स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर एंड फ्रीली सोल्यूबल इन अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर क्या होता है, ये फ्रीली सोल्यूबल होता है। फिर अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो अगर हमने एस्पिरिन को ट्रीट किया NaOH के साथ, अगर एस्पिरिन में हमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनाएगा, एक तो ये बनाएगा सोडियम सैलिसिलेट, Na सोडियम सैलिसिलेट एंड यहाँ पे आ जाएगा OH, इसको हम बोलते हैं सोडियम सैलिसाइलेट। तो जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो OH तो यहाँ पे अटैच हो गया एंड सोडियम यहाँ पे अटैच हो गया, तो एक्स्ट्रा में हमारे पास क्या निकलेगा, सोडियम एसीटेट प्लस CH3 Na। ये है हमारे पास सोडियम एसीटेट। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे, व्हेन एस्पिरिन इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स सोडियम सैलिसिलेट एंड सोडियम एसीटेट। उसके बाद अगर हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करें, अगर तो हमने इसको किया वाटर के साथ ट्रीट, तो वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सैलिसिलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड एंड दिस इज एसिटिक एसिड। तो हम क्या लिखेंगे कि व्हेन एस्पिरिन इज ट्रीटेड विद वाटर इट कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ये हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। देन हमारे पास आती है इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। किस में रखेंगे इसको, एयरटाइट कंटेनर्स के अंदर। यूजेस क्या क्या है, एस्पिरिन को हम यूज करते हैं एज एन एंटीपायरेटिक, मेन तो एंटीपायरेटिक ही यूज होता है। उसके बाद टू ट्रीट गाउट को यूज ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, अराइथमा में यूज करते हैं एज एन एंटीपायरेटिक, या फिर मॉडरेट ऐसे और पेन हो रहा उसमें यूज करते हैं। टूथ जो हमारे पास टूथ हैक होता है, हेडेक होता है, उसके अंदर हम एस्पिरिन यूज करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इसके डोसेज फॉर्म। ये उसके बनते हैं हमारे पास टैबलेट्स, एस्पिरिन की टैबलेट्स। एस्पिरिन मिक्स होके विद सोल्यूबल एस्पिरिन की क्या बनती है, सोल्यूबल एस्पिरिन, ओनली एस्पिरिन की टैबलेट्स,
सोल्यूबल एस्पिरिन की टैबलेट सोल्यूबल मिक्स होकर कैफीन के साथ उसकी टैबलेट जब वो कैफीन के साथ मिक्स होकर बनाता है तो उसकी सेडक्शन प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि कैफीन क्या करता है हमारी जो हमारे नींद है उसको उड़ा देता है। इसलिए बोलते हैं ना कि जब कॉफी पीते हैं तो हमारी नींद उड़ गई। तो क्या होता है एस्पिरिन कैफीन के साथ मिलकर उसकी टैबलेट्स बनाता है। एंड ये हमें मिलता है किस किस नाम से, ब्रांड नेम्स क्या क्या है इसके, एनासिन, एस्प्रो, एनासिन, ये आपने नाम सुने भी होंगे जब हम टैबलेट्स लेने जाते हैं कोई भी सिंपल, एंड मेजोरल। ये क्या है इसके ब्रांड नेम्स है। उसके बाद हमारे पास आता है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल के बारे में तो बहुत सुना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग लेते हैं पैरासिटामोल। तो जब भी बुखार हो, थोड़ा सा भी फीवर फील होता है तो घर पे ही पैरासिटामोल ले लेते हैं। उसके बाद अगर ज्यादा हो रहा हो फिर क्या करते हैं, डॉक्टर को प्रिस्क्राइब कराते हैं। तो पैरासिटामोल क्या हमारे पास, पैरासिटामोल हमारे पास किसमें प्रेजेंट है, एनिलिन एंड पैरामिनोफेनॉल का डेरिवेटिव्स है। इसको हम बोलेंगे एसिड अमीनोफिन। क्या ये एसिड अमीनोफेन, ये पैरासिटामोल होता है। पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर, होता है एक बेंजीन रिंग, उसके पैरा पे अटैच होता है एक OH, NH, CH3। ये है पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर। कैसे, पैरासिटामोल देखो कैसे आया, ओल का तो OH आया हुआ है, पैरा पे पोजीशन पे प्रेजेंट है तो पैरा, पैरा और ओल समझ आ गया। एसिड कैसे आया, क्योंकि ये क्या प्रेजेंट है, एसिड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O CH3 को हम CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं एसिड, एसिड ग्रुप। अगर तो प्रेजेंट हो OH तो होता है एसिटिक एसिड, अगर सिंपल प्रेजेंट हो H तो एसिटाइलाइड, एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि ये एल्डिहाइड होता है, CH क्या होता है एसिटाल्डिहाइड। अगर प्रेजेंट हो CH3 तो ये होता है एसीटोन। तो यानी कि इस ग्रुप कंपाउंड हम क्या कह रहे हैं, एसिड। उसके बाद एक प्रेजेंट है NH, NH के लिए हम यूज करते हैं, NH क्या होता है, NH2 क्या होता है, अमाइंस, क्या प्रेजेंट होते हैं इनको बोलते हैं अमाइंस। तो अमाइन का एम यूज किया हुआ है। तो पैरासिटामोल समझ आ गया कैसे होता है, बट इसकी केमिकल नेमिंग क्या होगी, केमिकल नेमिंग होगी पैरा हाइड्रोक्सी एसिटाइलाइड, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटाइलाइड, या हम इसको बोल सकते हैं पैरा एसिटोअमीडोफिनोल, पैरा एसिड एमिडोफिनोल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं N-एसिटाइल पैरामिनोफेनॉल।
इट गिव्स वॉयलेट कलर कंपाउंड। वॉयलेट कलर का कंपाउंड। फिर हमारे पास आता है, जब वॉयलेट कलर का कंपाउंड बन गया उसके बाद हमारे पास आती है इसके यूजेस। यूजेस क्या क्या होंगे, इसको हम एज एन एंटीपायरेटिक यूज करेंगे, और जब हमारे पास मॉडरेट या सीवियर पेन हो रहा होगा तब हम इसको यूज करेंगे। एंड जब हमें क्या करना हो, नॉर्मल टेम्परेचर से मतलब हाई टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर लाना हो तब हम क्या यूज करेंगे, पैरासिटामोल। उसके बाद हमारे पास आती है इसकी डोसेज फॉर्म क्या क्या है। डोसेज फॉर्म क्या क्या मैंने कि पैरासिटामोल की टैबलेट्स होती है जो नॉर्मली हम घर पे देखते हैं पैरासिटामोल। एंड उसके बाद हमारे पास आती है पैरासिटामोल की जो एलिक्सिर बनते हैं, पैरासिटामोल के एलिक्सिर बनते हैं। जब पेशेंट ऐसी कंडीशन में हो कि वो ना ले सकता तो उसका सोल्यूशन गिवन किए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आती है उसकी डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म टैबलेट्स और एलिक्सिर बनते हैं। फिर हमारे पास आते हैं ब्रांड नेम्स। ब्रांड नेम्स क्या होते हैं, मतलब कि वो हमें किस किस नाम से मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें क्रोसिन के नाम से मिलता है। क्रोसिन, मेटासिन, क्रोसिन, मेटासिन, कैल्पोल एंड पैरामोल इब्यूलर। पैरामोल एंड इब्यूप्लस ये क्या है, इसके ब्रांड है। क्रोसिन भी क्या है, कॉमन सी टैबलेट्स है, बहुत बार इसकी ऐड भी आती है कि क्रोसिन क्या किसमें हेडेक में और जो कोई भी दर्द हो रहा हो पेन किलर के तौर पर हम यूज करते हैं क्रोसिन को। उसके बाद हमारे पास आता है एनाल्गिन। एनाल्गिन क्या होता है, एनाल्गिन भी हमारे पास कंपाउंड है पायराजोल डेरिवेटिव। पायराजोल डेरिवेटिव इसको हम बोलते हैं मेटामिजोल। मेटामिजोल, अब मेटामिजोल क्या होता है, 3 पायराजोलिन 5 ऑन। 3 पायराजोलिन 5 ऑन। 3 पायराजोलिन 5 ऑन और 5 पायराजोल डेरिवेटिव्स भी हम इसको बोल सकते हैं। पायराजोल के डेरिवेटिव्स है तो हम बोल सकते हैं इसको 5 पायराजोल डेरिवेटिव्स। उसके बाद आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ये हमें मिलता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, ऑर्डरलेस होता है, हैज अ बिटर टेस्ट होता है, फ्रीली सोल्यूबल है ईथर के अंदर, फ्रीली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर फ्रीली सोल्यूबल है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या है, लाइट से इजीली अफेक्ट हो जाता है, इसलिए इसको किसमें रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर के अंदर। यूज कैसे होता है, एज एन एंटीपायरेटिक, एज एनाल्जेसिक एंड एंटी रूमेटिक एजेंट। एंटी रूमेटिक एजेंट, तो इससे यूजेस हो गए। ऑफिशियल प्रिपरेशन क्या क्या है इसके, एनाल्जिन के टैबलेट्स एंड एनाल्जिन के इंजेक्शंस। ब्रांड नेम्स क्या क्या है इसके, नोवेल्गिन, नोवेल्गिन के नाम से मिलता है, एंड ऑक्सेल्गिन एंड इब्यूलोज। ये क्या है इसके ब्रांड नेम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा एंटीपायरेटिक्स खत्म होता है, हमारी यूनिट एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है। थैंक यू।